सुप्रभात बहनों। क्लास सप्तम। मैंने कल आपको हिंदी व्याकरण में संधि के बारे में बताया था। आशा है आप लोगों ने संधियों को सुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में किया होगा। आज आपको मैं बताती हूँ नंबर 2 शब्द विचार। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग बताए थे मैंने आपको। एक था वर्ण विचार। वर्ण विचार में आया स्वर, व्यंजन और संधि। ठीक हो गया। अब है नंबर 2 शब्द विचार। वहाँ पर आप लिखेंगे सेंटर हेडिंग बड़े लेख में नंबर 2 शब्द विचार। ठीक हो गया। उसके नीचे से लिखेंगी शब्द। हेडिंग में लिखेंगी शब्द में डैश करके लिखेंगी, या शब्द किसे कहते हैं लिखेंगी, या शब्द में शब्द लिख के डैश करके लिखेंगी। एक या अधिक वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है। एक या अधिक वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनता है। जैसे कमल, पानी, रोटी, पेड़, मोहन, गणेश आदि। ठीक हो गया। ये शब्द है। आप नंबर 2 शब्द विचार में लिखेंगी। शब्द विचार हेडिंग लिखेंगी, नीचे से शब्द लिखिए, उसमें डैश करके लिखेंगे एक या अधिक वर्णों के सार्थक समूह को से शब्द बनता है। ठीक हो गया। अब लिखेंगे नीचे लाइन से उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, उसमें डैश करके लिखेंगी हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द। नंबर 1 तत्सम शब्द। नंबर 1 तत्सम शब्द, उसमें डैश करके लिखेंगी तत्सम शब्द में संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं। नंबर 1 लिखेंगी तत्सम शब्द, उसमें डैश करके लिखेंगी तत्सम शब्द के बारे में लिखेंगी। प्रश्न आएगा तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो आपको उसका उत्तर मैं लिखा रही हूँ। ठीक हो गया। तो तत्सम शब्द में डैश करके लिखेंगी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे भ्राता। भ्राता माने भाई। ये क्या है, संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भ्राता को भ्राता ही कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे भ्राता कौमा मित्र कौमा सूर्य युग शैल सरिता शिखर आदि। शैल सरिता शिखर आदि ये क्या है, संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं जैसे संस्कृत में बोला जाता है। ठीक हो गया। अब लिखेंगे नीचे लाइन में नंबर 2 तद्भव शब्द। नंबर 2 तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। नंबर 2 तद्भव शब्द, उसमें डैश करके लिखेंगी संस्कृत के वे शब्द जो बोलचाल में प्रयुक्त होने के कारण। संस्कृत के वे शब्द जो बोलचाल में प्रयुक्त होने के कारण बिगड़े हुए रूप में प्रयोग में आते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो बोलचाल में प्रयोग होने के कारण बिगड़े हुए रूप में प्रयोग में आते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे भाई। संस्कृत में भाई का क्या है, भ्राता। संस्कृत का शब्द भ्राता है, अब इधर क्या हो गया भ्राता का भाई, अर्थात संस्कृत शब्द का रूप भ्राता का रूप बिगड़ गया है, तो वो क्या हो गया भाई। आ रहा है ना समझ में। नंबर 2 तद्भव शब्द, उसमें डैश करके लिखेंगी संस्कृत के वे शब्द जो बोलचाल में प्रयुक्त होने के कारण बिगड़े हुए रूप में प्रयोग में आते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे भाई
कॉमा मीत, ऊपर मित्र था तो मित्र का क्या हो गया, मीत, मीत माने भी मित्र ही होता है, ठीक हो गया। भाई, मीत, कॉमा करते रहना। सूरज, ऊपर संस्कृत में तत्सम शब्द में क्या था, सूर्य, तो अब क्या हो गया, सूरज आदि। अब लिखेंगी नंबर 3 विदेशी शब्द। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 लिखेंगी विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, उसमें डैश करके लिखेंगी विदेशी शब्द में विदेशी भाषाओं के वे शब्द, विदेशी भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होता है विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होता है विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे बटन, बटन क्या है, विदेशी है, विदेशी शब्द है बटन, तो उसको हिंदी में भी बटन ही बोलते हैं। कॉमा जैसे बटन, कोट, स्कूल, स्टेशन, कैंची आदि, कैंची आदि, ये क्या है, सब विदेशी शब्द हैं, तो हिंदी में भी उनका प्रयोग वैसे ही होता है। अब लिखेंगी नंबर 4 देशज शब्द। नंबर 4 देशज शब्द। नंबर 1 लिखा आपने तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 विदेशी शब्द। अब है नंबर 4 देशज शब्द, उसमें डैश करके लिखेंगी ऐसे शब्द जो अपने देश की भाषाओं, ऐसे शब्द जो अपने देश की भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों से, भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों से हिंदी में आए हों, हिंदी में आए हों या हिंदी के अपने हों, या हिंदी के अपने हों, देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो अपने देश की भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों में ही हिंदी में आए हों या हिंदी के अपने हों, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खटपट, खटपट कॉमा, आटा कॉमा, घोंसला कॉमा, बिल्ली आदि, बिल्ली आदि, ये हो गए शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, किसके आधार पर, उत्पत्ति के, शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद हो गए, तत्सम शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द और तद्भव शब्द, ये 4 हो गए। अब है नीचे नंबर 1 ऊपर था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, अब नीचे 2 है नंबर 2 रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद, रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। नंबर 2 उसमें डैश करके लिखेंगी रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 1 विकारी शब्द, विकारी शब्द, नंबर 1 विकारी शब्द, उसमें डैश करके लिखेंगी जिन शब्दों के रूप अर्थ के अनुसार बदलते रहते हैं, जिन शब्दों के रूप अर्थ के अनुसार बदलते रहते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लता से लताए, लता से लताए, पढ़ा से पढ़ी, पढ़ा से पढ़ी, आया, आया से आए, आएंगे, आया से आएंगी आदि। अब इसका दूसरा भेद है अविकारी शब्द। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, उसमें डैश करके लिखेंगी जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते, जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते अविकारी या अव्यय कहलाते हैं, अविकारी या
अव्यय अ आधा व य अव्यय कहलाते हैं। जैसे ने, केवल, ने कॉमा, केवल कॉमा, पर आदि। ने ये कभी नहीं बदलता है, हर उसमें रहता है। ने का अर्थ एक ही समान रहता है। ठीक हो गया। ये है रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। इनको सुन करके आपको सुंदर लेख में अपनी व्याकरण की कॉपी में करना है। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।